हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 41। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योग कर्म योग में भक्ति से संयस्त जिसने त्याग दिए हैं कर्माणम कर्म फलों को ज्ञान से संच्छिन्न काट दिए हैं संशयम संदेह को आत्मवंतम आत्मपरायण को न कभी नहीं कर्माणि कर्म निबंधन्ति बांधते हैं धनंजय हे संपत्ति के विजेता। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। हरे कृष्ण। भगवद गीता बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। वो वास्तव में हमें बहुत अद्भुत और शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हैं। लोग अपने आप को भूलकर इस संसार में तरह तरह के दुख पाते हैं, तरह तरह के प्रोसीजर, तरह तरह की क्रियाएं करने का प्रयास करते हैं और पता नहीं चलता कि किस रास्ते पे चलना है। और ऐसे समय में भगवद गीता का ज्ञान हमारे लिए बहुत बहुत लाभदायक है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमको बहुत मजबूत बनाते हैं। कितना मजबूत बनाते हैं? अनंत रूप में, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया आत्मवंतम। अपने आप का पता चलता है कि हम कौन हैं। ये ऐसा ज्ञान है जो हमको वास्तव में अनंत शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि हम अपने आप को भूल जाते हैं तो ही दुख पाते हैं। और हम लोग देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग जैसे कि YouTube के अंदर तरह तरह की बातें करते हैं और कई बार इतना ज्यादा भ्रम हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि हम किस डायरेक्शन में जाना है। तो भगवान यहाँ पे शब्द का प्रयोग करते हैं ज्ञान संचिन्न संशयम। अपने जो भी संदेह है उसको दूर करना है। तो पूरा सीक्वेंस बताते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं योग। जब हम भगवान से जुड़ते हैं,
भक्तों के माध्यम से, वहीं से हमारा उत्थान, हमारी जो उन्नति है वह आरंभ होती है। जितना हम भगवान से जुड़ते हैं भक्तों के माध्यम से, हमें पता चलता है टेक्निक, हमें पता चलता है किस तरीके से हमको कार्य करना है। तो यहाँ पर बोला गया संयस्त कर्माणम, किस तरीके से कार्य करना है? इस तरीके से कार्य करना है कि कार्य तो बहुत अच्छे तरीके से करना है, पर जो परिणाम मिलता है उसमें जो आसक्ति है, उसमें जो अपनापन का भाव है, उसको कम करते हुए कार्य करना है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं जब भी कोई कार्य करते हैं हम सोचते हैं इसका परिणाम हमको मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा परिणाम मिल गया बहुत खुश होते हैं, अच्छा परिणाम नहीं मिलता तो दुखी और उदास हो जाते हैं। तो भगवत गीता के सिद्धांतों को जितना हम समझते हैं हमको पता चलता है कि जो हमारे हाथ में है उसको बहुत अच्छे से करना है, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसको स्वीकार करना है। कई लोग बोलते हैं हम तो बहुत योगा करते हैं, बहुत खान पान का ध्यान रखते हैं और फिर भी बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग सोचते हैं देखो मैं इतने अच्छे से योगा कर रहा हूं तो मेरे को स्वस्थ रहना है, मेरे को स्वस्थ मिलना चाहिए। तो ये एक एक्सपेक्टेशन हम लोग बांध देते हैं परिणाम में। तो जितना हम एक्सपेक्टेशन की ओर बढ़ते हैं उतना हम दुख पाते हैं, और इसको बदलकर हमें एक्सपेक्टेशन का जो भाव है, जो आसक्ति होती है परिणाम में, उसको हमको कम करते जाना है। और जब तक योग भगवान से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। कई लोग सोचते हैं बिना परिणाम को सोचे हुए हम कार्य कैसे कर सकते हैं? परिणाम के बारे में सोचना है, उतना ही सोचना है जितना कि हम कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। जैसे कि हमें एग्जाम आने वाला है तो हमारा यह है गोल है कि हमें एग्जाम में बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा कार्य करना है, इस भाव से बहुत अच्छे से स्टडी करना है। पर परिणाम कभी बहुत अच्छा मिलेगा, कभी अच्छा नहीं मिलेगा। उस परिणाम को लेकर हम अपनी भावनाओं को बांध देते हैं तो हम दुख पाते हैं। या तो बहुत घमंडी बन जाएंगे कि मैंने इतना प्रयास किया, देखो मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट मिला, या फिर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता तो उदास हो जाते हैं, सोचते हैं मैं तो किसी लायक ही नहीं, इतना सरल पेपर था वह भी नहीं कर पाया। परंतु जब हम योग भगवान से जुड़ते हैं तब हमको पता चलता है हमें यह जीवन चलाना है सेवा के भाव से। सेवा के अंदर कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जैसे हम लोग कभी दान देते हैं, दान दिया है पर सोच के बैठे हैं हमको तो बहुत हमारे व्यापार में फायदा हो जाएगा, तो दान जो दिया है उसमें सेवा का भाव नहीं मिला। जब दान देते हैं तो पूर्णतया यह भाव रखते हैं कि ये भगवान की संपत्ति है और भगवान की सेवा के लिए कार्य हुआ है। जब इस तरीके से दान दिया जाता है तो वह सेवा के रूप में बदल जाता है। तो हर एक कार्य को हम सेवा के भाव से करना है। कौन सी सेवा के भाव से? भगवान के प्रति सेवा का भाव है कि ये शरीर भगवान की संपत्ति है, ये संसाधन, ये रिसोर्सेस भगवान की संपत्ति है और उसका सही सदुपयोग करना है। और समय का जो पैसा है उसका, और जो भी वस्तुएं हमको मिली है उसका सही सदुपयोग करेंगे तो ये वास्तव में सेवा के अंतर्गत आ जाता है। जितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं उतना हम संसार में फंसते चले जाते हैं, और भगवान बहुत अच्छे तरीके से टेक्निक बताते हैं कि कार्य तो करना है पर क्या उद्देश्य से करना है? भगवान को समर्पण के भाव से करना है। अर्जुन के मन में प्रश्न था कि मैं युद्ध करूंगा, इतने लोग मारे जाएंगे, मुझे इतना पाप लगेगा, मुझे कर्मों का बंधन हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं संयस्त कर्माणम,
इस तरीके से कार्य करोगे कि सारे कर्मों के फलों को मेरे को अर्पण करते हुए अगर करोगे तो किसी भी प्रकार का कर्मों का बंधन नहीं होगा। जितना हम कार्य करते हैं उसका परिणाम हमको मिलता जाता है और परिणाम में जितना फंसते हैं उतना हम इस संसार के अंदर फंसते चले जाते हैं। इतने सरल शब्दों में भगवान दया करके हमको बताते हैं कि जीवन को चलाना कैसे है। जैसे ही हमारे अंदर 6 शत्रु घुस जाते हैं हम परिणाम के अंदर बंधते चले जाते हैं और जब 6 शत्रुओं से मुक्त होकर कार्य करते हैं तब उनके अंदर ये कृतज्ञता और सेवा के भाव के कारण कर्मों का बंधन हमारे ऊपर लागू नहीं होता। तो भगवान से जुड़े भक्तों के माध्यम से हमने अपना कार्य करना शुरू किया। किस तरीके से? कर्मों के परिणामों को सोचे बिना। इसका मतलब है परिणाम को तो समझना है पर उसमें आसक्त नहीं होना है। अब इसमें और आगे बढ़ेंगे तो हमारे अंदर कुछ कुछ संदेह आएंगे कि ये कार्य कर रहा हूं, ये भगवान को कैसे अर्पण करूंगा, ये तो बहुत खराब कार्य किया है मैंने। या फिर सोचते हैं ऐसे कार्यों को भगवान को क्या अर्पण करें। तो इस तरीके से मन में बहुत तरह के संदेह आते हैं। तो भगवान बोलते हैं ज्ञान संचिन्न संशयम, अपने सारे संदेहों को नष्ट करना है। कैसे करेंगे नष्ट? ज्ञान के द्वारा। और इसीलिए भक्तों की बहुत आवश्यकता है क्योंकि समय समय पर हमारे अंदर संदेह आएगा कि हम ये करें या ये नहीं करें। और YouTube तो भरा हुआ है, इतने सारी बातें लोग बता रहे हैं और जनता को कंफ्यूज करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर अनट्रेन्ड लोग होंगे तो लोगों को भ्रमित कर देंगे। खुद को आता नहीं है कुछ और दूसरों को बताने चले हैं। ऐसे लोग जो खुद गुरु बन गए हैं वो वास्तव में समाज के अंदर और तरह तरह के संदेह प्रकट कर देते हैं। इसीलिए अगर हम किसी की बात सुनते हैं, किसी को फॉलो करना चाहते हैं तो भगवत गीता के सिद्धांत के हिसाब से हमको चलना है। कोई भी ऐसे ही गुरु नहीं बन जाता। गुरु को भी पहले ट्रेनिंग की आवश्यकता है और इसीलिए जो गुरु बिना ट्रेनिंग लिए गुरु बन गए हैं वो वास्तव में हमारे लिए लाभदायक नहीं है क्योंकि खुद भी संदेह में है और लोगों को भी संदेह में डाल देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको स्पिरिचुअल प्योरिटी नहीं है पर फिर भी भगवत गीता पे बहुत अच्छे से बोलने की तैयारी कर रहे हैं। या फिर कोई संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं है, अपने मनमाने तरीके से भगवत गीता के श्लोकों को उठाते हैं और कुछ भी बोलते हैं और ऐसे लोग और समाज के अंदर भ्रम पैदा करते हैं। इसीलिए हमको चाहिए कि संप्रदाय के अंतर्गत जो योग्य गुरु हो, जो खुद शिष्य बनकर अपने गुरु की सेवा करते हैं और वो अपने गुरु की सेवा करते हैं और ये पूरी चेन भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचनी चाहिए। अगर बीच में टूटी हुई है तो ये हमको काम नहीं आएगा। और जब हमें वास्तविक गुरु मिले जो भगवान की भक्ति स्वयं अच्छे से करता है और दूसरों को भी प्रेरणा देता है, ऐसे गुरु के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे संदेह दूर होते हैं। तो ये पूरा रास्ता है, योग भगवान से जुड़े, भक्तों से जुड़े, उसके बाद में हमको अपने कार्य करना है, इस टेक्निक से करना है और जो जो द्वंद्व आए, जो जो संदेह आए उनको दूर करते जाना है। कई लोग सोचते हैं भगवत गीता तो प्रैक्टिकल नहीं है। कई लोग सोचते हैं हमें तो व्यापार करना है, भगवत गीता को पढ़ेंगे तो व्यापार कैसे करेंगे। या फिर कई लोग सोचते हैं हम तो जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं और अगर हम लोग भगवत गीता के सिद्धांत को अगर करेंगे कार्य तो हम कॉर्पोरेट में आगे कैसे बढ़ेंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो एक दूसरे को दबा के आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये सारे के सारे संदेह है। भगवत गीता का ज्ञान
हर कोई अपने जीवन में धारण कर सकता है। कैसी भी परिस्थिति है, भगवत गीता का ज्ञान हमारे लिए बहुत बहुत लाभदायक है। चाहे परिवार में रहकर कार्य करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे पॉलिटिक्स में है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में है, कहीं पर भी जाइए, भगवत गीता का ज्ञान उतना ही प्रैक्टिकल है जितना कि अर्जुन के समय था। कई लोग बोलते हम तो मिलिट्री वाले हैं, हमको तो इस ज्ञान की जरूरत नहीं है। इस ज्ञान की आवश्यकता हर एक को है। क्यों? क्योंकि लोग अपने आप को भूल कर बैठे हैं, और जब इस तरीके से जीवन को चलाते हैं तो भगवान बोलते हैं आत्मवंतम, हमें पता चलता है कि हम कौन है। हमें जब जितना हम भगवान से जुड़ते हैं उतना हमको अपने बारे में पता चलता है। कई गुरु ऐसे होते हैं भगवान तो गायब है। कई लोग बोलेंगे अरे किसी की भी पूजा कर लो, कई लोग बोलेंगे हम तो इनकी पूजा करेंगे या हम तो उनकी पूजा करेंगे। तो कुछ भी करो, उसका आधार क्या है? कई लोग बोलते जी हमको तो बहुत भाव है जी, इसी में हम पूजा करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, भावों पर ध्यान दिया जा सकता है, पर भावों के साथ में सिद्धांत का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो भावनाएं तो बहुत जल्दी बदल जाती है। जैसे ही परिवर्तन हुआ तुरंत भावनाएं बदल गई। पहले हम किस खिलौने के प्रति भावनाएं को बांध के रखे थे, फिर बाद में किसी और खिलौनों के पीछे चलने लग गए। तो भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेना है। सोच विचार कर शास्त्रों के हिसाब से जब हम जीवन को चलाते हैं और अपने वास्तविक पोटेंशियल, वास्तविक जो शक्ति है उसके बारे में पता चलता है, तब हम कहलाते हैं आत्मवंतम। और भगवान बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, धनंजय। धनंजय बोलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि अर्जुन, जिस तरीके से तुमने धन को इकट्ठा किया, अब तुम ज्ञान को इकट्ठा करो और आत्मवान बनो। जितना हम आत्मवान बनते हैं, काम क्रोध ये हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। और ये सब करने का फायदा क्या है? तो भगवान बोलते हैं न कर्माणि निबंधन्ति, हमें कर्मों का बंधन नहीं होता। और जब इस तरीके से कार्य करते हैं तो वास्तव में हम जीवन मुक्त रह सकते हैं। तो इस तरीके से जीवन को चलाना है, अपने आप को पहचानना है, भक्ति के मार्ग के हिसाब से चलना है और अपने जीवन में हर एक कार्य को संयस्त कर्माणम के रूप में करना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा हरे हरे नमः।